हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू ब्लॉग में। तो आज मुझे जाना है मेरे गांव, यानी कि मेरे घर। तो जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। आज श्राद्ध भी है देवताओं का, तो पहले तो श्राद्ध निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही कहीं जाएंगे। तो इसलिए जल्दी जल्दी सारे घर के काम कर लेती हूँ। तो गैस चलाकर गैस पे रख दिया है मैंने खीर बनने के लिए, और भिंडी आई थी ताज़ी। तो जल्दी से भिंडी कट कर लेती हूँ। साफ़ सुथरी धो ली थी मैंने, और ये भिंडी कट करने के लिए मैं ले आई हूँ अंदर। क्योंकि जब हमें कहीं जाना होता है ना, वो भी अपने घर, तो मन में अलग ही खुशी होती है और काम भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। वैसे भी मैं कभी अपने गांव जा नहीं पाती हूँ। दीदी का तो काम है, वो तो जाती रहती है, लेकिन मैं कभी कभी जाती हूँ जब कोई काम पड़ता है। जैसे कि चाचा या ताऊ में शादी है किसी लड़के की या लड़की की, तब जाती हूँ, या कोई दिक्कत है तब जाती हूँ। लेकिन ऐसे मैं नहीं जाती। तो मुझे इसीलिए ही जाना था, क्योंकि अगर अपने आप हम जाएंगे तो थोड़ा सा घूम के जो मिलने जानने वाले हैं उनसे मिलकर आऊँगी। और एक जो मेरे भतीजे की बहू लगती है, हमारे घर के बिल्कुल सामने है, और उनसे हमारा अलग ही रिश्ता है। तो वो भी बोल रही थी कई बार, दीदी आ जाओ आ जाओ, तो उनसे भी मिलकर आना है। और एक मेरे ताऊ के लड़के की बहू भी रहती है, जिधर हमारा घर है उधर ही। तो वो भी बहुत प्यार देती है, बहुत सम्मान करती है, तो उनके पास भी जाना है। तो भिंडी हो गई थी मेरी कट, और भिंडी को मैंने यहाँ पर छोंक दिया है। उधर मेरी खीर बन रही है और इधर मैंने भिंडियों में छोंक लगा दिया। और आज मैंने लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डाल लिया। वैसे भिंडी जब तक प्याज गिर के ना बने ना, तो भिंडी अच्छी नहीं लगती। लेकिन श्राद्ध है, और श्राद्ध में हम प्याज का उपयोग नहीं करते, तो राधा जी और लड्डू गोपाल जी को भी भोग लग जाएगा। तो यहाँ पर आज मैंने भिंडी ऐसे ही छोंक दिया, बिना प्याज के, बिना लहसुन के, और जीरे से ही छोंक दिया बस। तो भिंडी छोंक कर अब मैं आटा लगा लूँगी। और इधर मेरी खीर भी उबल रही है, खीर भी जल्दी ही बन जाएगी। तो इधर भिंडी छोंक दी और उधर खीर बन रही है। अब लगा लूँगी मैं थोड़ा सा आटा। और पूजा के लिए मैंने बोल दिया है छोटी बेटी को कि तुम कर दो पूजा, क्योंकि आज मुझे टाइम नहीं है। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना होता है, राधा जी को भी, और फिर उनका श्रृंगार करना होता है, फिर पूजा पाठ, तो 1 घंटा लग ही जाता है। तो बेटी ने यहाँ पूजा की तैयारी कर दी थी, और मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई में तेल पूरी उतारने के लिए। तो मुझे खिलाना है आज खाना अपने भांजे को, देवताओं के नाम का। तो उसे जाना है स्कूल, तो इसलिए थोड़ी जल्दी हो रही थी, और कढ़ाई को कई बार बीच में आज रोकना भी पड़ेगा। तो अभी उसी के लायक पूरी उतरी थी, और गौ माता के लायक। तो पहले मैं खाना पूज लूँगी और उसको दे दूँगी, बाकी की पूरियाँ तब उतारूँगी, तब उसको खाना देकर, क्योंकि उसे स्कूल जाना है तो कहीं लेट ना हो जाए। वैसे तो मुझे रायता बनाना था, लेकिन मैंने सोचा दही रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ी जल्दी है। क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड के साथ ही निकलना है, नहीं तो फिर रास्ता फिर चलना पड़ेगा, और कोई साधन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने खाना पूज लिया है, और खाने को मैं अपने भांजे को दे देती हूँ। और कई बार ये कैमरे में आने के लिए मना कर देता है, मतलब उल्टी सीधी हरकतें करता है, ताकि मुझे कैमरे में मम्मी ना ले। तो मैंने फिर आज इसको आज बोल दिया कि आज तो बेटा आना ही पड़ेगा कैमरे में। तो ये आ गया और बोल रहा था कि मम्मी मैं जल्दी जा रहा हूँ। तो इसने खाना खा लिया, और ये स्कूल के लिए निकलना था तो जल्दी चला गया। और अब यहाँ पर मैंने फिर से पूरी उतारनी शुरू कर दी है, क्योंकि एक बिटिया भी जाएगी स्कूल, और उधर राधा रानी का भोग भी लगना है, और लड्डू गोपाल जी का। तो जैसे जैसे मैं पूरी उतार रही हूँ, वैसे वैसे ही मैं तुरंत दे के आ रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सारी तैयार करूँगी तो फिर उसमें लेट हो जाएंगे सब के सब। और यहाँ पर मेरी बिटिया ने मेरी पूजा जो है कर दी थी। और ये जो शिवलिंग है, ये शिव जी की पिंडी बनाई थी मेरी बीच वाली बेटी ने। वो बहुत बड़ी भक्त है भोलेनाथ की, बहुत मानती है भोलेनाथ को। और छोटे वाली जो है वो राधा कृष्ण जी को ज़्यादा मानती है, और मैं हनुमान जी को। तो घर में जितने जने हैं ना, और बड़ी बेटी तो मेरी सबको ही मानती है, तो उतने ही अलग अलग सबके वो हो रखे हैं। और यहाँ पर मैंने बेटी के लिए खाना लगा दिया था, क्योंकि पहले तो मैं भगवान जी का ही खाना लगाऊंगी, लेकिन और यहाँ पर मैंने राधा कृष्ण जी की थाली भी तैयार कर ली है। वो तो अभी तैयार ही हो रही थी, लेकिन मैं उसे पकड़ा कर ही भोग लगाने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि फिर मैं भोग लगा दूँगी तो वो खाना खाना स्टार्ट कर देगी। और अभी पूड़ी उतरनी जो है मेरी बाकी है, लेकिन पहले मैं भोग लगा लूँ, तो फिर कोई भी खाना खा लेगा, नहीं तो सारी पूड़ी उतारूँगी तो फिर ऐसे लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर भोग मेरा लग चुका है। अगर लहसुन प्याज नहीं डालते हैं तो उसमें फिर खाने का ही भोग लग जाता है, नहीं तो मैं माखन और मिश्री का भोग लगा देती हूँ, या फिर कोई घर में फल रखा होता है तो उसका भोग लगा देती हूँ, या फिर दूध मिश्री का। तो यहाँ पर मैंने भी 1-2 केला जो है
अपने आप खा ली थी, और अब मैं बाकी की जो बची हुई पूरी है ना उन्हें उतारूँगी आराम से। तो इतने में दवाई गोली भी अपनी ले लूँगी। तो यहाँ पर मैं तीसरी बार आ गई हूँ कढ़ाई पे जो बची कुची पूड़ी हैं उन्हें उतारने के लिए। और जल्दी जल्दी सारे घर के काम करने होंगे, और काम करने के बाद तब हमें अपने घर के लिए निकलना है। तो बच्चों के पापा निकलेंगे ड्यूटी पे, और हम सोच रहे हैं हम भी उनके साथ निकल जाए, नहीं तो फिर पैदल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरी पूरी जो है उतर ली हैं, लगभग काम ख़त्म सा ही हो गया है। और अब मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अगर हम सुबह झाड़ू पोछा कर लेते हैं ना, काम करने के बाद, खाना बनने के बाद, ऐसा लगता है जैसे झाड़ू पोछा तो घर में हुआ ही नहीं है। जब सब चले जाते हैं ना तभी साफ़ सफाई अच्छे से हो पाती है। लेकिन आज बीच वाली बेटी की छुट्टी है, जो एक आध काम रह जाएगा तो वो कर लेगी। वैसे तो उसका पेपर है, कोशिश रहेगी सारा काम ख़त्म करके ही मैं जाऊँ, क्योंकि अगर उधर से लेट हुआ तो कुछ कहती नहीं, नहीं तो मुझे 5 बजे तक घर पे आ जाना है, क्योंकि गाय का दूध भी निकालना है। और यहाँ पर मैं हो गई थी तैयार चलने के लिए, और साड़ी मैंने यही बांध ली थी क्योंकि यही साड़ी बाहर रखी हुई थी वैसे भी, और साड़ी मेरी और ज़्यादा बारीक है। अब मैं नेट की साड़ी बिल्कुल भी नहीं लूँगी, क्योंकि गांव में अगर पैदल चलना होता है ना तो ये साड़ी फिर सारा मुँह दिखता है इन साड़ियों में, और ऐसा अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे हम चल दिए थे अपने घर की तरफ, गांव की तरफ। तो और अब देखिए हम अपने गांव के मोड़ पे आ चुके हैं। यहाँ से हमें एक मिनी मेट्रो लेनी है, यानी कि जिसको मयूरी बोलते हैं ना। तो ये भाई खड़े थे यहाँ पर, तो हम ही बैठ लिए इसमें, और अब चलते हैं अपने गांव की तरफ। वैसे तो हम बहुत नज़दीक आ गए हैं, 3 किलोमीटर मेरा गांव है यहाँ से। और अब मिलते हैं आपसे अपने गांव में। तो देखिए ये गेट है मेरे गांव का मेन गेट, और कैसा है मेरा गांव आप देख लीजिए। तो गांव में सबसे अंदर जाके हमारा घर है, और यहाँ पर हमें कोई भी नहीं दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पर फ़ोन निकाल लिया था। अगर कोई दिखता तो मैं बिल्कुल भी क्लिप नहीं लेती, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने फ़ोन निकाला और छोटी सी क्लिप यहाँ पर मैंने ले ली। और देखिए सबसे पहले पड़ता है मेरे ताऊ के लड़के का घर, तो मैं आ गई थी अपने घर के पास बिल्कुल। तो यहाँ पे भैया बहुत देर तक हम इनके घर पे रुके, इनसे पीस रहे थे, लेकिन वो हमारे पास बैठ गए थे आके, और भाभी पानी देने के बाद चली गई थी चाय नाश्ता लेने के लिए। तब तक हमने भैया से बहुत सारी बात की। और भाई थोड़ा सा हमारा सीधा है, बहुत कम बोलता है, लेकिन आदर सत्कार बहुत करता है। अपना काम छोड़कर भी हमारे पास बैठ गए थे। तो भाभी बहुत थोड़ी मजाकिया हैं और हंसती रहती हैं, हंसाती रहती हैं, कुछ भी बोलती हैं हंसी के तौर पे, इसीलिए इनके पास बहुत ज़्यादा मन भी लगता है। अभी चाय लेने गई हुई हैं, लेकिन आएगी तो देखना आप कितनी सारी बात करेगी। और भाई से मैं हंस रही थी कि खुद ही खुद पानी पी रहा है, हमें तो पानी दिया नहीं है। वैसे पानी हमने पी लिया था। तो यहाँ पे आ गई थी भाभी, और इनका काम है हंसना और हंसाना। ये हंसती हैं और हंसाती हैं। भाई कम बोलते हैं तो इसलिए इनको ये ज़्यादा छेड़ती हैं, ज़्यादा बोलती हैं। मान सम्मान बहुत करती हैं, बहुत प्यार भी देती हैं। तो ये बोल रही थी कि ये मेरे स्वामी हैं और मैं इनकी स्वामिनी हूँ। तो काफ़ी देर हमने बातचीत यहाँ की, और फिर आ गए थे हम अपने घर के सामने। जो घर है ना, ये गुज्जर हैं कास्ट से, लेकिन हमारा और इनका अलग ही रहा है शुरू से, क्योंकि ये जो भाभी बैठी है ना, इनकी बेटियों की शादी हो गई, और हम एक साथ पढ़े हैं, एक साथ बड़े हैं, एक साथ सोए हैं, एक साथ खाया है। और ये है इनके लड़के की बहू, जो कि मुझे कई बार से बुला रही थी कि दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ, बुआ जी आ जाओ। तो इनका नाम है शिवानी, और बहुत अच्छी बहू है, बहुत क्यूट सी भी है, आप देख ही रहे होंगे। तो मैंने इनसे बोला कि हाय गाइज कर लो, लेकिन मुझे कुछ बातों की वजह से यहाँ पर भी आवाज़ स्किप करनी पड़ी। और ये मेरी पड़ोस की भाभी थी, और ये वही मेरे ताऊ के लड़के की हमारे साथ आई थी यहाँ पे। तो हमारा ऐसा रिश्ता रहा है, जैसे कि बोलते हैं ना, पहले बहुत प्यार था आपस में सब में, अब ऐसा प्यार नहीं रहा। तो आंखें भी नम हो जाती हैं सोच के कि कैसे हम पढ़े और बड़े, कितना अच्छा समय था वो समय, जबकि इतना प्यार था आपस में। अगर एक घर सब्जी बनी ना तो 10 घर खाना खा लेते थे, लेकिन आज की डेट में किसी से आप कुछ भी नहीं ले सकते। और इतने बड़े बड़े घर हैं गांव में, और हमारे यहाँ तो बहुत छोटे घर रहते हैं। तो यहाँ पे आ गए थे हम अपनी मौसी के घर, जो कि मेरी मौसी है। मेरे परिवार से अलग भी मेरी एक मौसी रहती हैं। तो ये भाभी भी बहुत अच्छी हैं, मतलब कि कुल मिला के परिवार मेरा अच्छा ही है, और सब अच्छे से बातचीत करते हैं, खुश हो जाते हैं इंसान से इंसान मिलकर। और जब लड़कियां बहुत सारे दिन में जाती हैं तो सच में ही बहुत सारा प्यार भी मिलता है।
मेरे घर वाले तो वहाँ रहते नहीं हैं, क्योंकि वो रहने लगे अब शहर में आके, गांव में उन्होंने घर छोड़ दिया है। इसी वजह से ज़्यादा जो है गांव में जाना नहीं होता है, नहीं तो पहले जाते रहते थे। चलो आ जल्दी ठाला, फोटो ना खिंच रहा हर जगह। तो ये मेरे मौसी के लड़के की बहू थी छोटी, और एक एक्सपायर हो गई थी, जिनके लड़कों की बहू ये हैं जो ग्रे कलर में, और ये तो अब निकल लेते हैं दूसरे घर के लिए, क्योंकि 2 चाचा अभी परली तरफ भी हैं, उनके पास भी जाना है। और ये 2 पोते हैं मेरी मौसी की, हालांकि इनकी माँ नहीं है बेचारियों की, और ये इनकी भाभी खड़ी थी पीछे। तो ये आ गए थे हम छोटे चाचा के घर पे। देखो कितना बड़ा घर है, आपको घर दिखा देती हूँ। इतना बड़ा घर है, बाहर तक गेट तो बहुत ही दूर है। और आज भी हमारे गांव में इतने बड़े बड़े घर होते हैं, और यहाँ पे हम छोटे से बड़े चाचा के घर आ गए थे। तो छोटी छोटी क्लिप मैंने यहाँ ली थी। ये थी इनकी घरवाली, जो कि ये भैया बैठे थे मेरे, इसी भाई की घरवाली है ये। चाचा बैठे थे तो इसलिए इन्होंने पर्दा कर रखा था। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही जाना हुआ, क्योंकि शाम हो गई थी। उधर से बारिश भी बहुत तेज़ आ गई थी, बारिश की वजह से घर से निकलना नहीं हुआ था। ये रेड सूट में इनकी दूसरी बहू थी, ये भी बहुत अच्छी है, इन्होंने बहुत प्यार दिया, और छोटे वाले ने। कुल मिला के हमारा परिवार बहुत अच्छा है। और ये क्यूट सा एक बच्चा बोला था कि बार बार कि मेरा फ़ोटो खींच दो, मैंने खींच दिया। तो बोल रही थी कि अब दिखा दो, और जब मेरा फ़ोन आया तो बोल रही कि पापा का फ़ोन है। बिल्कुल छोटी सी थी, और इतनी ज़्यादा बोल रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही क्यूट सी थी। और बहुत टाइम लग गया था हमें घर पे, और फिर निकले हम अपने घर के लिए। बहुत सारी बारिश आ गई थी, इस वजह से बहुत टाइम वहीं रुकना पड़ा, तो लेट हो गए थे आने के लिए घर पे। तो सभी को राधे राधे। कैसा लगा?